दो घरवारी शंकर जी के है कि नहीं? एक तो 24 घंटा मूड़ई पे बैठी गंगा नहीं बैठी। कबों कबों जी सियानी सियानी मताई हरे कहते हैं हमसे कि गुरु जी तना हमारे लड़का को समझा दियो अपन को का कईयों ने बहू को मूड़ पे बैठा लो, वो तो लुगाई को मूड़ पे चढ़ाए हैं। अब उनसे हम एक ही बात कहते हैं कि माता जी जब शंकर जी की उनकी मूड़ पे बैठ गई, अब हमोरों की बैठ गई तो हमोरे का करें भाई? जो को नाव काम तो आए नहीं, बताओ अच्छा बंडावारी बैठी हैं जी और मूड़ पे के नहीं, मूड़ तक नहीं हिला पा रही, तुम्हारे कितने अंडर हाथ मान गए तुम्हारों को पावर है। जियो लाड़ली बहना किस्त आ गई कभी 9-10 तारीख हो तो गिरा कभी गिरा 11 आंखों 16 आंखों तो अब कसा रहे। चलो अच्छा है। कहा जजमान तुम हंस रहे हो कर मिलत है किस्त के नहीं? नहीं मिलत इनको? नहीं नहीं लाड़ली बहना के पूछ रहे हम तो। अच्छा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक बात देखना कितनी प्यारी भगवान भोलेनाथ के जीवन की। जिसके घर में भजन होता है उसके घर के जानवरों में भी प्रेम हो जाता है। जिसके घर में भजन होता है तेरी भज्जा इतने लगा जो खेल हम मन नहीं लगा मायने चंदली काट तरह जो पंडित आदमी। अब तुम हमारे सामने चिमरी काट रहे, हम चित्त धरो चिमरी में। भाई खावे पीवे के मामले में हम तना कमजोर रहे थे ब्राह्मण आदमी। अब कोनो बूंदी ले आओ, अब हमसे पूछो मैं कैसो लग रहा हूं। अब ये लग रहा हूं कथा में मन इसे हम सामने खावे पीवे को सामान बिल्कुल नहीं धरन देते। भाई अपन तो भैया ब्राह्मण है सो पेटा ही खुंजी रहा है और का अगलो जन्म तो फिर मिल जाए। मनो खावे कहां धरो अगले जन्म में का पता भगवान ने कुत्ता घोड़ा गधा का बनाओ। आदमी चारों डार दे भूख लगे है सो फिर यही ऐसी बूंदी चिमरी धर रहा को राम कौ राम। तो जिसके घर में भजन होता है उसके घर में जानवरों में भी प्रेम हो जाता है, और जिसके घर में भजन नहीं होता उसके घर का इंसान भी जानवरों से बदतर हो जाता है। इसलिए बार बार हम कहते हैं कि भजन करो, भजन करो, सत्संग से अपने बच्चों को जोड़ो। अपने मोड़ी मोड़ो रे उंगरिया पकड़ के मंदिर लुआ जाएंगे। अबे उनसे निंग तो नहीं बन रहा सो तुम उंगरिया पकड़ ले। एक बार समय लौट के आऊ थे जब तुमसे निंग तो ने बने हैं बुढ़ापे में सुनाती तुम्हारी उंगरिया पकड़ के मंदिर लुआ जे है काई सुख आदत पर जे है। अब ऐसे संस्कार डालो, अपने बच्चे को चरणामृत पीने की आदत डालो, तुम्हारा बेटा शराब पीना भूल जाएगा। अपने बच्चों के हाथ में अगरबत्ती पकड़ना सिखाओ, बीड़ी सिगरेट पकड़ना भूल जाएगा। कभी कभी भोग की थाली लेके भगवान के मंदिर भेज दिया करो बच्चों को, वो बुढ़ापे में तुम्हें थाली लगा के भोजन देगा। राम कहो। पार्वती जी बोली गुरुजी हमारे घर में कभी झगड़ा होता ही नहीं है, कभी झगड़ा नहीं हुआ आज तक हमारे घर में। नारद जी बोले कबाऊ नहीं, दो ही आदमों भी नहीं। पार्वती जी बोली बेटे अच्छे हैं कि हमें तन सी बात बता दे, तो लड़े हैं काय खो? मैंने कबाऊ भाई नहीं है शादी के बाद लड़ाई। पार्वती बोली आज तक नहीं। नारद जी ने मन में सोची तो आ जाई हुज्जे शाम तक, और अगर आज शाम तक नहीं हो रही तो हम भी नारद ने कहा है। फिर बैठे बैठे बोले के पार्वती आए तो हते हम शंकर जी से मिले वे मनोबे तुम्हें सब बता ही दे, सब तुम्हें बता दे। बोले का? बोले हमारे मन में बहुत समय से शंका चल रही है कि शंकर जी के गले में जो मुंडमाल पड़े हैं वे कहां से आ गए। पार्वती बोली बस इतना ही नहीं बताई उनने,
नारद जी ने कही अपनो काम तो होगा। देवी अब हम जाएं, अब नहीं लग रहा पार्वती को मन के गुरु जी रुके के जाएं। ना ऐसे नारद जी गए और ना ऐसे शंकर जी आ गए। पार्वती बोली उतहीं खड़े हो जाओ। शंकर जी बोले देवी ऐसी तुम आज तक नहीं बोली। पार्वती बोली पहले जा बताओ तुम्हारे गले में ये मुंडमाल कहां से आए। शंकर जी बोले बिल्कुल साची बता जो नारद जी आए थे का। पार्वती बोली तुम्हें कैसे पता। बोले आओ तो क्या नहीं जा बताओ तुम तो। बोले अब भाई गए बैठे बैठे। शंकर जी समझ गए कि लगा लो घर जा। देवी तुम वो नारद के चक्कर में न पड़ो। पार्वती बोली गुरुजी के खिलाफ एक शब्द नहीं। शंकर जी ने सोची कर रही जमा गौरे तुम तो जा बताओ कि ये मुंडमाल कहां से आए। शिव जी बोले देवी ज्यादा बड़ी बात नहीं ने टेंशन ले और टेंशन को उलिझो ने जे ने लाई टेंशन सो घर भर ने लाई पेंशन। नो टेंशन खुद की पेंशन खुद की लगाए। टेंशन को काम ही नहीं ध्यान रखियो अपन को टेंशन लेना ही नहीं। शंकर जी बोले देवी बात जाया है हम तुम्हें बहुत प्रेम करत हैं। तुम जितनी बार मरी हमने तुम्हारी गर्दन काटी और ये माला में पहन ली। पार्वती ने गिनी 108 हम 108 बार मर गए। शंकर जी बोले हां। और पार्वती बोली तुम बेई के बेई बने रहे तुम्हें कुछ ने भाव। शिव जी बोले हम मरे हैं ही ने हम ऐसी दवाई जानत। पार्वती बोली हम तो जानत थे तुम भोले हो। आंखें तो हमारी आजा खुली तुम तो महा छलिया धरे। जब ऐसी दवाई जानत हो के मारे हैं ही ने तो वह हमें पिया देते। शंकर जी बोले वह दवाई पीने हैं। बोले हाँ तो चलो अमरनाथ की गुफा। पार्वती जी को लेके अमरनाथ की गुफा में गए। भगवान शिव बोले देवी अब हम तुम्हें अमर कथा सुनाएंगे पर एक चीज का ख्याल रखना तुम्हें हुंका भरने पर है हुंका। अब आज के मोड़ी मोड़ा तो नहीं जाना जी हुंका मुंका पर अपनों ने जाना था। पहले अपनी दादी हरे नानी हरे किस्सा सुनाती जोनो हुंका भरो जोनो किस्सा चलती हुंका बंद सो किस्सा बंद माने भैया सोगा। अब आज के मोड़ी मोड़ा तो कार्टून देख रहा है रे कार्टून बेका जाने कैसा कहानी सुबह खुदा ही कार्टून से बने फिर रहे। देखो तो तुम आज के मोड़ी मोड़ा इतने हो बार कटवा ले इतने हो बीच में कुत्तों कैसी का लगी धरे में फिर रह घेरा हूं। कौन सी फैशन चली जा मुर्गा कटेंगे। कपड़ों की कहो बाप ने 5000 दे के बेटा कपड़ा ले आओ उन्हें 5000 को जीन्स लेके वो दुकान पे घुटनों पे पटा लाओ। है तोरे दाल दुरी की तोरी किस्मत आई में चीथरा लिखे बहु दद्दा करे का। जे में दद्दा जे बड़े बड़े आदमों के मोड़ी मोड़ा तो ऐसे नमूना बनाते यार। देखो तो तुमरे उनके कपड़ा दो ही घुटनों पे पेंट पटो कि लगे ब्रांडेड है ब्रांडेड। ये तोरे ब्रांडेड की जय हो जा पटे उन्ना पेरे फिर रहे रे। पहले दाल दूरी पेरे तेरे फटे कपड़ा। फटा हुआ कपड़ा और गंदा कपड़ा कभी नहीं पहनना चाहिए। कपड़े को धो के पहनना चाहिए। अब आज के मोड़ी मोड़ा का जाने जे हुंका मुंका और जो ऐसी नहीं कि अपने बुंदेलखंड को आए हुंका। शास्त्रों में कथा है रे हुंका भरवे की। एक बार हमारे ठाकुर जी 4 साल के हते नींद नहीं आ रही थी सो यशोदा मैया के पहुंच गए। मैया नींद नहीं आ रही। यशोदा जी बोली आओ लल्ला तुम्हें कैसा सुनाए हुंका भरियो। भगवान ने मैया की गोदी में रखो सिर। मैया अच्छी थपकी दे रही हैं भगवान को। वो किस्सा सुना रही कौन सी। अरे कन्हैया भगवान बोले हूं। अरे कन्हैया त्रेता में एक राजा दशरथ भाई भगवान बोले हूं। अरे कन्हैया उनके 4 लड़का भाई भगवान बोले हूं। अरे कन्हैया जो उनके बड़े पुत्र हते राम वे साक्षात भगवान हते भगवान बोले हूं। अरे कन्हैया जब वे 15 साल के भाई एक बाबा जी आए भगवान बोले हूं। अरे कन्हैया भी लेवा गए भगवान बोले हूं। अरे कन्हैया इतनी प्यारी दुल्हैया ढूंढ के दाई जे को नाव हतो जानकी भगवान बोले हूं। अच्छा भगवान कृष्ण को रे बहू की भारी शोखती भी आओगे हल्के से। यशोदा जी को कोनो काम कराने सो कह देती अरे लल्ला फलानो काम कर दे कल हम तो दुल्हन जलियान दे हल्की सी सो भगवान पट्ट से काम कर दे। एक बार तो का भाव के यशोदा की आई जेठानी
यशोदा की जेठानी आई। यशोदा जी बोली लल्ला, हाँ मैया तुम्हारी बड़ी माँ आई है, पांव पड़ ले। अब भगवान जाने बाल बच्चा, बैठो तिवारी जी, बच्चा तो बच्चा ही हो, तो फिर ठाकुर जी हम आए, कहने लगे हमने पढ़ पाऊं। यशोदा बोली पल्ले लल्ला, जिठानियां इतनो मोह चले है अब भाई कि बाल बच्चों को लक्षण नहीं सिखाया है, पांव पर वो पल्ले का नहीं, ये तुरे हाथ जोड़े। भगवान बोले बतन होके आई, पल्ले का नहीं, हम पैसा दे हैं मेला खो। भगवान बोले बे तो हमारे बाबा दे दे। कन्हैया हम तुम्हें मक्खन खुआ हैं। भगवान बोले हम खुदा ही खा ले। माने पावने पर हो। भगवान बोले अब तो जम गई। यशोदा ने सोची का करें सो एकदम खबर आ गई। बोले कन्हैया तुम्हें पता है तुम्हारी जो बड़ी मम्मी है भारी भजन पूजन करा थे। तो भगवान बोले हम क्या करें। बोले अगर उन्हें आशीर्वाद दे दो तो दुलज्जा को तो डंडू बेन आ जाए। और जो इतनी कही सो भगवान जहां खड़े थे सो पसार सर के और जाके बड़ी मम्मी के पांव में सिर रख दो। बड़ी मम्मी भी इतनी खुश भाई कि वाह यार क्या संस्कार था यशोदा ने कि मूड घर का पांव पर रहो। आज के आदमी कहां पर पांव, अब तो वे घुटना छीन लगे। एक काम करियो रे जितने बैठे हो, हम जिसके चरण छूते हैं तो हमें उसके आचरण मिलते हैं, क्योंकि चरणों में ऊर्जा का स्खलन होता है। ऊर्जा शरीर में आती है शिखा से और ऊर्जा का स्खलन होता है चरणों से। अगर चरण छुओगे तो आचरण मिलेंगे। अब आप अपन होने परन लगे हैं सियानों के घुटना, तो सियानों के घुटनों में होते गठुआबाद, आशीर्वाद तो होता नहीं है। तो सियानों के घुटनों में है गठुआबाद। अब तुम्हें अगर गठुआबाद चाहने हुए तो घूंटे छींच जो, और आशीर्वाद चाहने हुए तो चरण छींच जो। सीताराम बंदई हो गई, राधे श्याम बंदई हो गई। अब तो एक नाव फैशन चलो अपने सागर जिले में। अब भाई दो जने मोटरसाइकिल से जा रहा है, एक नाव से एक नाव से, पता है क्या कहते, कहीं बड्डे कहीं हाउ बड्डे, ने सीताराम ने राधे श्याम। अब तो जो चल गया बड्डे बड्डे, मतलब वे जा कहते के बड्डे ना ट्रक आ रहा हो सो तुम मार जाओ, सुबह कहते बड्डे ना बस आ रही सो तुम मार जाओ। जब बिना भगवान के भजन के जिया हो तुम्हारे हो। अपने ते को नियम है कि प्रवस नगर कीजे सब काजा और हृदय राख कौशलपुर राजा। कछुन मम्मी हन्ने सत्यानाश कर दी, इनने सीताराम के वो बंदई करा दो मोनी मोड़ो से। तो को के घरे गए, कई गुरुजी आए हैं टाटा कर ले। टाटा जो कया है टाटा, टाटा के जूता होत, टाटा को लोहो होत, टाटा को नमक होत। अब का बाल बच्चे टाटा के आए, बताओ। ये हमारा देश ना टाटा का है और ना बाटा का है। ये देश गंगा का है और गोवर्धन का है। ये देश राम का है और कृष्ण का है। जो टाटा बाटा ने करवाओ, सीताराम सिखाओ, जय श्री कृष्णा सिखाओ, राधे राधे सिखाओ। अब एक और नई लोग हरिया लगी है, कहीं हाय हाय हाय, जो क्या है घर से निकले कहीं हाय, आधा घंटा बाद फोन आ गो कहीं का है, कहने लगे गाड़ी ट्रक के नीचे पड़ गई, कहने लगे हाय 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 बर्बाद हो गए। जब घर से हाय हाय करके जे हो तो दिन भर घर में हाय हाय मच्छे के नहीं मच्छे। सुबह उठ करके हर हर महादेव हरे राम हरे कृष्ण बोलो तो भगवान तुम्हारे संकट हर लेंगे। अब तुम हाय हाय में लगे हो सो दिन भर घर में हाय हाय मची है। रात में कहें गुड नाइट, गुड माने अच्छा। आइए महाराज, बड़ा परम मंगलमय सौभाग्य है परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी का पावन पदार्पण। जय 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 जय। परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में कोटि नमन दंडवत प्रणाम।
गुड नाइट। गुड माने अच्छा, नाइट माने रात। तो अच्छी रात दो जनों को लगत है, या तो उल्लू को काशो को दिखा थे, और या फिर चोर को काशो को चोरी करने। सो जितने जे भड़या हैं जे गुड नाइट कहते हैं, या जितने उल्लू हैं जे गुड नाइट कहते हैं। गुड नाइट कह के सोए गए। जब शाम को रात में बिस्तर में जाओ, दो ही हाथ जोड़ियो और भगवान से प्रार्थना करियो कि हे प्रभु, आपको मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार हो। इतनी कह के सो जाए। रोज जाके के सोएंगे, हे प्रभु आपको मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार हो, और फिर सो रहे। ऐसी कह के काहे सोने? क्या पता कई बार लोग सोते सोते ही मर जाते हैं। जब घटना हमारे तुम्हारे संग भी घट सकता है। ऐसा तो है नहीं या कपन कछुले खा के आए के रात में न मर भी। तो कई लोगों के साथ ये घटना घटती है कि वो सोते ही सोते मर जाते हैं। हमारे आपके साथ भी ये घटना घट सकती है। भगवान से इतनी प्रार्थना करियो कि हे प्रभु आपको मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार, और अगर तेरी कृपा से मेरे परमात्मा तूने मुझे कल का सूर्योदय देखने को दिया। आज जो जो उठे हैं वे भगवान की कृपा से उठे हैं। कई लोग आज उठे नहीं, उठाए गए हैं। इसी दुनिया में कई लोग आज ऐसे होंगे जिन्होंने आज का सूर्योदय नहीं देखा। अगर एक एक सांस भी प्यारे मिल रही है तो समझ लेना कि यह भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। तो भगवान से कहना कि हे प्रभु आपको मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार है, और अगर तुम्हारी कृपा से तुमने मुझे कल का सूर्योदय देखने को दिया तो सबसे पहले उठ करके तुम्हारे मंदिर में तुम्हें धन्यवाद देने जरूर आऊंगा कि प्रभु तुमने मुझे आज का सूर्योदय देखने को दिया है। और भगवान कहते हैं कि तुम 4 कदम अपनों घर छोड़ के हमारे मंदिर तक आ जाओ। इतना ही हुई है, 4 हुई है, 40 हुई है या 400 हुई है, ऐसे ज्यादा मंदिर दूर नहीं हुए। भगवान कहते हैं तुम 4 कदम घर छोड़ के हमारे मंदिर आ जाओ। अगर तुम 4 कदम घर छोड़ के मेरे मंदिर आओगे तो मैं बैकुंठ छोड़कर बंडा में तुमसे मिलने मंदिर में आऊंगा। भगवान बैकुंठ छोड़ के बंडा में आ गए और तुम 2 मिनट को घर छोड़ के मंदिर नहीं जा पा रहे। आइए, बड़ा ही परम मंगलमय सौभाग्य है हमारे राधा कृष्ण मंदिर के पूज्य महाराज जी और हमारे विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष परम आदरणीय बड़े भैया गौ संत के परम हितैषी आदरणीय श्री अजय दुबे जी साईं वाटिका, साथ में ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष आदरणीय बड़े भैया निरंतर समाज हित में कार्य करने वाले परम आदरणीय बड़े भैया श्री भरत तिवारी जी, परम आदरणीय निरंतर गरीबों की आवाज बनकर के सबके साथ हर पल खड़े रहने वाले शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय बड़े भैया पप्पू तिवारी जी, बड़े भैया श्री महेंद्र जैन जी भूसा, श्री मंगल सिंह जी दादा, वकील साहब श्री जयनारायण तिवारी जी, कथा के बड़े रसिक प्रवक्ता श्री मधुकर जी महाराज, बजरंगदास त्यागी जी, ब्रजेंद्र पटेल जी, हमारे पप्पू भैया, सबका खूब खूब मान ठाकुर जी की, अंकित जी, सोनू जी, सबका खूब खूब, पूरे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का बहुत बहुत मान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। निवेदन मैं आपसे बस इतना कर रहा था कि अगर भगवान बैकुंठ छोड़ के बंडा में आ सकता है तो क्या तुम घर छोड़ के बंडा के मंदिर में दर्शन करने नहीं जा सकते हो? एक बात ध्यान से सुनना और आप लोग इस पर निर्णय करना। एक व्यक्ति की 3 दिन से दुकान न चली हो 1 रुपए की, बात को पकड़ना, एक व्यक्ति की दुकान 3 दिन से न चली हो,
और शुक्रवार का दिन आ जाए और तुम गाड़ी सुधरवावे जाइयो और तुम कहियो के अर्जेंट है 200 के 500 ले ले पर हमारी गाड़ी सुधार दे, वो का के है हमारा टेम होगा, हम नहीं अब सुधार सके। भले 3 दिन से उसकी दुकान न चली हो पर वो तुम्हारी गाड़ी नहीं सुधारेगा अगर उसका टाइम हो गया तो। और अपन कहो महीनों ने कर जाए मंदिर की छिड़िया ने चढ़े अपन, कम से कम इतना तो होना चाहिए कि 24 घंटा में एक बार अपने घर के अगल बगल के मंदिर पे माथा टेकने जाओ। तुम जिगत में मंदिर जाओ नहीं चाह रहे, वो मर के तुम्हें सीधे बैकुंठ जाने। जो जीते जी कभी मंदिर नहीं गया वो कभी बैकुंठ तो जा ही नहीं सकता। इसलिए मेरा निवेदन है आप सबसे, अरे ज्यादा ना हो सके तो एक प्रतिज्ञा कर लो, रविवार के रविवार क्रिश्चियन चर्च जाएंगे। अपनों का नियम है, कम से कम इतनी प्रतिज्ञा कर लो कि मंगलवार के मंगलवार हम पूरे परिवार को लेकर हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने जाएंगे, चाहे दुनिया यहां की वहां हो जाए। कम से कम इतना तो करो, मंगलवार के मंगलवार, सोमवार के सोमवार भोलेनाथ के मंदिर जाओ और पूरे परिवार को लेकर जाओ। यह भी प्रतिज्ञा करो कि हम अकेले मंदिर नहीं जाएंगे, हमारी पत्नी भी जाएगी, मां बाप भी जाएंगे, बच्चे भी जाएंगे, क्योंकि उनमें संस्कार आएंगे। निवेदन बस मैं यही आपसे कर रहा था कि आज शिक्षा की कमी नहीं है, आज शिक्षा की कोई कमी नहीं है। अगर आज कमी है तो संस्कारों की कमी है। शिक्षित तो सब हैं पर संस्कारों की कमी है। जीवन जी के तो देखो, मात्र 3 सूत्र जीवन में उतार लो, हमारा बचपन कृष्ण की तरह नटखट होगा। बचपन नटखट ही अच्छा लगता है, बचपन कृष्ण की तरह नटखट होना चाहिए, जवानी राम की तरह मर्यादित होनी चाहिए। बचपन कृष्ण की तरह जियो, जवानी राम की तरह जियो और बुढ़ापा भगवान महावीर की तरह जियो, तो समझ लेना कि मानव जीवन हमारा धन्य हो गया। मंदिर जाना चालू करना, मंदिर जाओगे तो संस्कार आएंगे। सत्संग में जाओ, मंदिर जाओ, धर्म सभाओं में जाओ, अपने आप संस्कारवान बनोगे। कोशिश करो। तो बात कहां चल रही थी? भगवान ने अपनी मां के चरण छुए, बड़ी मां के, और बड़ी मां इतनी प्रसन्न भई कि भगवान को आशीर्वाद दे दो, ए कन्हैया जाओ, तोरे हजारों ब्याह हुए, तोरे हजारों ब्याह हुए, ऐसो आशीर्वाद घलो कि भगवान के 16,108 ब्याह भाई। ये आशीर्वाद का फल था। बड़ों का आशीर्वाद लेते रहो। कभी गलती भी हो जाए, 2 चीजों में कभी शर्म मत करना। अगर बड़ों की गलती हो जाए तो माफी मांगवे में शर्म न करियो करो, और अगर कोई छोटा तुमसे माफी मांग रहा है तो उसे माफ करने में देर मत करना। जहां माफी मांगने में शर्म ना हो और माफ करने में देर ना हो, वो परिवार कभी टूटते नहीं है। गलती तो अपन से हुई है। अच्छा, पहले जब अपन पढ़ते तो शीश के संगे रबड़ में लगती, कैसे शुरू से तो तुम फारवट लिखने लगे थे, बूदा फादी खूब करते अपन, तो संगे रबड़ रहती कि अगर कुछ गलत लिखा जाए तो रबड़ से मिटा दो, अगर कुछ गलत लिख रहे हो तो रबड़ से मिटा दो। ऐसा ही भगवान ने ये शरीर में भी एक रबड़ लगाई कि अगर कुछ गलती हो जाए तो उस रबड़ से वो गलती मिट जाती है। शरीर में कहां लगी रबड़ बताओ? कान पकड़ के देखो अपने, जब रबड़ या लगी थी, बड़े से बड़ी गलती हो जाए और कहूं जब रबड़ पकड़ ली जाए 2 हाथों से, बोलो अगर तुम गोली मार में भी जा रहे हो गुस्सा में, और अगर पूरे परिवार के तुम्हारे सामने 2 कान पकड़ के खड़े हो जाएं तो एक बार तो हाथ ढीले पड़ जाएं, पर है कि न पर है? कैसे जा रबड़ है, ऐसे अपराध मिटत है। पर दिक्कत जा हो गई, पहले अपने थे अगर गलती हो जाती और अगर कान पकड़ लेते तो गलती माफ हो जाती। आज का समय यह है कि व्यक्ति कान नहीं पकड़ता है, गलती करके सीधी कॉलर पकड़ता है। अगर कान पकड़ ले तो गलती मिट जाए।
और आज आदमी कान नहीं पकड़ रहा हो, गलती भी कर रहा हो वो कॉलर भी पकड़ रहा हो। और एक बात और ध्यान से सुन लो, बड़े से बड़ी संस्था हो, बड़े से बड़ी पार्टी हो, बड़े से बड़ा परिवार हो, बड़ी से बड़ी समाज हो, पर जिस समाज में, जिस पार्टी में, जिस संस्था में काम करने वाले कम हो और कान भरने वाले ज्यादा हो, वो परिवार आगे कभी बढ़ ही नहीं सकता है। कोशिश करना कि परिवार में काम करने वाले हो, कान भरने वाले ना हो। आज कान भरने वाले ज्यादा हैं, काम करने वाले कम हैं। अरे कितना बड़ा परिवार, जहां राम बैठे, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न धर्म धुरंधर दशरथ, पर एक कान भरने वाली मंत्रा ने इतने बड़े परिवार को तहस नहस कर दिया। इसलिए कोशिश करना। देखो अच्छा तुम हेजा रबड़ के नहीं, देखो कान तो पकड़ो, पकड़ो तो पकड़ के तो देखो, पकड़े रज्जू 1 मिनट। अब जो कछु हम कह रहे वाकइयो बोलो। आज हम भागवत में जो संकल्प कर रहे हैं, भगवान बैठे पूरे कान पकड़े रज्जो। आज हम, पप्पू भैया तुमने कान छोड़ दिया। बोलो आज हम भागवत में भगवान को साक्षी मान के जो संकल्प कर रहे हैं कि 24 घंटा में एक बार अगल बगल के मंदिर जरूर जे हैं, दर्शन करवे। अब ध्यान रखियो, भगवान के सामने कान पकड़ी है ना, तुमने जानियो। अकुम भगवान ने कान पे हो दे दो तो सीता ही राम हो जाए। मेरा निवेदन बस इतना है कि धर्म से जुड़ो। धर्म खाली उच्चारण ना बन जाए, अब धर्म को अपने आचरण में लाना होगा। हम लोगों ने धर्म को उच्चारण में तो खूब लाए, पर आचरण में धर्म कम होते जा रहा है। मंदिर जाओ, गलती हो जाए तो माफी मांगो, कॉलर मत पकड़ो, कान पकड़ो। कान पकड़ लोगे तो सारे अपराध अपने आप क्षमा हो जाएंगे। यशोदा मैया भगवान को कहानी सुना रही है, अपने कथा में चल रहा है। यशोदा जी बोली कन्हैया, जब राम की शादी हो गई, भगवान बोले हूं, उनकी मां थी कैकई, उन्होंने राम को वन भेज दिया। बात पकड़ो के कान, कैकई ने कान भरने पर राम को घर से निकाल दिया। जब कैकई से किसी ने पूछा कि कैकई ये बताओ तुम चुपचाप क्यों रहती हो, चित्रकूट से लौट के आई हो तो कैकई कहती है मेरी हालत ऐसी हो गई है, ऐसी हो गई है मेरी हालत कि जिसको मैंने चाहा उसने मुझे त्याग दिया। सबसे ज्यादा किसको चाहा मैंने? भरत को, तो भरत ने मुझे त्याग दिया। और जिसने सबसे ज्यादा मुझे चाहा उसको मैंने त्याग दिया। राम ने मुझे सबसे ज्यादा चाहा तो मैंने राम को त्याग दिया। और हद तो तब हो गई कैकई की परीक्षा की जब राम लौट करके आया। कैकई मां को प्रणाम किया। अब प्रणाम करने के बाद कहा मां तुम्हारा राम आ गया। कैकई ने ऊपर को नजर उठाई, बोले राम मैं दुनिया की सबसे बड़ी पापिन हूं। राम ने कहा कौन कहता है कि मेरी मां पापिन है? कैकई ने आंखों में आंसू भर के कहा राम सारी दुनिया कहती है कि कैकई पापिन है। राम ने कहा मां मेरे पास ऐसा सबूत है, ऐसा सबूत है कि दुनिया का कोई व्यक्ति तुझे पापिन नहीं कह सकता है। राम बताओ तुम्हारे पास क्या सबूत है? राम ने कहा मां सुनो, मैं राम ये घोषणा करके कहता हूं मेरे पास वो सबूत है कि तू दुनिया की सबसे बड़ी पुण्यात्मा मां है। कैकई ने कहा राम बताओ तो। और राम का जवाब सुनना। राम ने कहा मां जिस मां ने भरत जैसे संत को जन्म दिया हो वो मां पापिन हो ही नहीं सकती है। वो तो दुनिया की सबसे बड़ी पुण्यात्मा है जिसके गर्भ में भरत जैसा संत पला हो। कैकई ने कहा राम तो तुम मानते हो कि मैं पापिन नहीं हूं? हाँ मां। तो कैकई ने कहा राम क्या मैं तुझसे एक वरदान मांग सकती हूं? पूरी अयोध्या को पसीना आ गया कि 14 साल पहले एक वरदान मांगा था तो राम जी आज लौटे हैं और आज ये फिर वरदान मांगने को खड़ी हो गई। अब पूरी अयोध्या जानती है कि अगर कैकई ने एक बार कह दिया कि राम लौट जाओ तो राम लौट जाएंगे। तो जैसे ही कैकई ने कहा राम मैं तुझसे एक वरदान मांग सकती हूं, बगल में भरत खड़े थे, बोले राजमाता कैकई
चुप हो जाओ। राम ने कहा भरत उंगली नीची कर, मैं 14 साल के लिए घर छोड़ के क्या चला गया, तूने मेरे परिवार की मान मर्यादा को मिटा दिया। भरत जी तो चरणों में गिर पड़े, भरत जी चरणों में गिर पड़े। कहा भैया आपने इतना बड़ा मेरे ऊपर दोषारोपण कर दिया कि मैंने आपके कुल की मर्यादा मिटा दी, मुझसे क्या गलती हो गई। राम ने कहा भरत तुझे शायद पता होगा कि रघुवंश की एक मर्यादा है कि जब दो बड़े बात कर रहे हों तो परिवार में छोटों को बोलने का अधिकार नहीं है। जब मैं और मेरी मां बात कर रहे थे तो तू कौन होता है। भरत जी ने कहा भैया गलती हो गई। राम ने कहा मांगो मां क्या चाहती हो। ये राम आज भी देने को तैयार है। या कहीं ने आंखों में आंसू भर के कहा राम अगर तू मुझसे नाराज नहीं है तो मुझे एक वरदान दे दे, इस भरत से मुझे एक बार मां कहलवा दे। 14 साल हो गए भरत ने मुझसे मां नहीं कहा है। ये जब भी मुझे बुलाता है तो कहता है आओ राजमाता कह कहीं। राम ऐसा लगता है जैसे किसी ने गरम भाला करके मेरी छाती में ठोक दिया हो। राम ने कहा मां मैं देखता हूं। राम ने भरत को बुलाया, बोले भरत इधर आओ। हाँ भैया मैं तुझसे कुछ मांगूंगा तो तू मुझे देगा। भरत ने कहा भैया ये रोम रोम आपका है, सर्वस्व आपका है। राम ने कहा फिर भी सोच लो भरत, अगर मैंने कुछ मांगा तो दोगे। भरत ने आंखों में आंसू भर के कहा प्रभु आप जो कहोगे मैं वो सब करने को तैयार हूं, पर अगर आप भी कहोगे कि इस कैकई को मां कह दो तो मैं मां नहीं कहूंगा। कैकई ने कहा बस राम इसने मुझसे भली मां नहीं कहा पर इसके मुंह से मां शब्द निकल गया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। मुझे तो यह सुनना था कि ये मां कहता कैसे है। वशिष्ठ ने कहा राम मेन बात जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। वशिष्ठ ने कहा राघव अब तुम राजा बनने वाले हो, ये बलकल वस्त्र उतार दो, ये जटाएं निकाल दो। राम ने कहा गुरुदेव मेरे बलकल वस्त्र उतारे जाएं, मेरी जटाएं सुलझाई जाएं, मेरी इच्छा है कि उसके पहले मैं भरत के बलकल वस्त्र उतारना चाहता हूं, मैं भरत की जटाएं सुलझाना चाहता हूं। वशिष्ठ ने कहा राम लगता नहीं कि भरत तुमसे सेवा करवाएगा, फिर भी मैं पूछे लेता हूं। भरत जी के पास गए। भरत प्रभु की इच्छा है कि वो तुम्हारी जटाएं सुलझाना चाहते हैं। भरत जी बोले फिर हमारी भी एक शर्त रहे है। वशिष्ठ जी बोले बताओ। बोले अकेले में भी हमारी जटाएं न सुलझाएं, एक मंच बनाई जाए, पूरी अयोध्या देखे और राम हमारी जटाएं सुलझाएं। उनको मंजूर हो तो हमें मंजूर है, ना हमें नहीं है मंजूर। वशिष्ठ ने आके राम से कहा राम भरत ऐसी कह रहे। राम जी बोले अयोध्या तो ठीक, पूरी दुनिया देख ले कि मैं भरत की सेवा कर रहा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बड़ी सुंदर मंच बनाई गई, हजारों लाखों लोग खड़े हैं और राम जी भरत की एक एक जटा सुलझा रहे हैं। किसी ने भरत से कहा भरत तुम्हें शर्म नहीं लगी, तुम राम जी से जटाएं सुलझवा रहे। भरत ने कहा यही तो मैं दुनिया को दिखाना चाहता था। जटाएं माने जीवन की जटिलताएं, जीवन की जटिलताएं व्यक्ति सिर पे रख तो सकता है पर सुलझाने का काम तो परमात्मा का ही है। जटिलताएं तो वही सुलझाता है, जीवन की जटिलताएं हम लोगों से नहीं सुलझेंगी। हम सिर पे रख सकते हैं पर सुलझा नहीं सकते। और मेन बात सुनना, भरत ने कहा मैं दुनिया के भाइयों को ये बात बताना चाहता हूं, बालों को केस भी कहा जाता है। भरत ने कहा मैं ये दुनिया को बताना चाहता हूं कि सच्चा भाई वो नहीं है जो भाई को केस में उलझा देवे, सच्चा भाई तो वो है जो भाई के केस सुलझा देवे। राम भरत के केस सुलझा रहे हैं और आज के भैया भैया को केस में उलझा रहे हैं। ये बैठे वकील साहब, कचहरी में अगर 10 केसों की सुनवाई होते है तो में 8 केस भैया भैया के लगे हैं। आज लगे हैं कि नहीं लगे? 8 केस भैया भैया के लगे हैं। रात में रामायण पढ़ रहे, भरत चरित्र पढ़ रहे, असुआ बहा रहे और पापी सवेरे पेशी पे जा रहे, फांसी लगा के मर जा और उनसे ने मारो तो जहर खा लियो मन मर जज्जो और ना रामायण उठा के बंडा के कुआ में सरा दियो। फिर वो रामायण को कलंकित न करो। अगर रामायण रखते हो तो राम या भरत बनो, वरना फिर महाभारत ले आओ और दुर्योधन और युधिष्ठिर बन जाओ, संपत्ति के लाने जिंदगी भर लड़ते रहो। वो जीवन का आखिरी सूत्र देखो। रामायण एक रिसर्च सेंटर है। रामायण कथा नोई, रामायण कथा नोई, रामायण तो सूत्र है जीवन जीवे के। जब राम का राज तिलक हुआ सब दिखा रहे थे पर भरत नहीं दिखाने। वशिष्ठ जी तिलक लगाने लगे, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना तिलक लगाने लगे।
राम ने कहा रुक जाओ, भरत कहाँ है? पूरी सभा में नजर फैलाई पर कहीं भरत नहीं दिखे। राम जी ने कहा गुरुदेव, जब तक मेरा भरत मुझे नहीं दिख जाएगा तब तक मैं माथे पे तिलक लगाने वाला नहीं हूं। वशिष्ठ जी ने देखो सो भरत जी कहां बैठे, सिंहासन के पीछे पाया पकड़े और रो रहे हैं। वशिष्ठ जी ने जाकर कहा भरत, तुम्हें 14 साल से इंतजार है तो कि राम जी को तिलक हो जाए और आज ही तुम पीछे बैठे। और भरत का जवाब सुनना। भरत ने कहा गुरुदेव, आज से 14 साल पहले खाली इस पापी भरत का नाम सामने आ गया था। राम जी ने मुझे 14 साल को छोड़ दिया। ऐसा ना हो जाए कि पूरा भरत सामने आ जाए तो राम जी मुझे जीवन को छोड़ के न चले जाएं। आकर के राम से कहा, राम, भरत पीछे बैठे हैं और कुर्सी को पहिया पकड़े हैं, कुर्सी का पाया पकड़ के बैठे हैं। राम ने कहा गुरुदेव, भरत से एक बात भर कह दो बस। कहा इतना भर बता दो भरत को कि सामने नहीं आवे, अकेले पीछे हमारा छत्र पकड़ के खड़ो हो जावे, पीछे मेरा छत्र भर पकड़ के खड़ा हो जाए। वशिष्ठ बोले उससे क्या होगा अगर भरत तुम्हारा छत्र पकड़ लेगा तो? राम ने कहा गुरुदेव, यही तो मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि आज से अयोध्या राम की छत्र छाया में रहेगी, पर राम आज से भरत जैसे संत की छत्र छाया में रहेगा। और जिसके ऊपर संत की छत्र छाया हो जाए वही राम राज्य की स्थापना कर सकता है, राम राज्य को चला सकता है। और अंतिम बात, विधायक जी भी आ गए हैं तो अभी तहीं से हम बात को विराम करके आगे बढ़े हैं। बंडा विधानसभा के बड़े आप सबके स्नेही और सरल सहज विधायक महोदय श्री बीरेंद्र सिंह जी लम्बड़दार और उनका अच्छा जैन साहब पठारी, चलिए सबका स्वागत है, पधारो। राम, अच्छा वाह वाह वाह, हाँ हाँ वहां बक्सवाहा काजी, अरे वाह 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 वाह, विराज विराज। श्री सीतानाथ भगवान की। हाँ जल्दी जल्दी चढ़ा जा। जय 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 जय। माला भगवान को चढ़ा जा, माल हमें दे जा, हम का कर माला को। बड़ी कृपा है भगवान की, हम पे माल भी मिल रहा और माला भी मिल रही। सपन माला माल दो ही चीजें हैं अपने लगा, माल भी है और माला भी है। नेताजी हरों के लिए माला मिला था, इनको माल देने पड़ा था, हमें माल भी मिला था और माला भी मिला था। अंतिम बात इस कथा के भाव की, फिर आगे बढ़े। जब राम का राज तिलक हो गया तो मंत्रिमंडल की बैठक भाई। हाँ अब बैठ जा भैया, बैठ जा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अयोध्या में पहली बार मंत्रिमंडल की बैठक भाई। अब विधायक जी आ गए तो बैठक तो करा नहीं पाते, नहीं कराने का भरत भैया। बात ऐसी है, आपके लिए अगर मंत्रिमंडल है तो हमारों के लिए कमंडल है, नहीं है? हमारे कमंडल वाले आए, बाबा बैरागी आए, बाबा जी महाराज जी अपन कमंडल आए अपनी दम। राम जी ने पहली बार अयोध्या में मंत्रिमंडल की बैठक करी और कहा कि हाँ बताओ कौन सी योजना कहां कैसी चल रही। चलो स्वास्थ्य विभाग की फाइलें ले आओ, सबसे पहले हमें देखने हैं। राम जी ने स्वास्थ्य विभाग मंत्री आए, फाइल सामने रख दी, बोले बताओ 14 साल में कितने लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र बने। स्वास्थ्य विभाग के जो मंत्री थे बोले साहब एक। 14 साल में अयोध्या में सिर्फ एक व्यक्ति मरा, कौन? महाराज दशरथ। एक के अलावा कौन के मरवे की बात हो तो चौपाई पढ़ दी तुमने, है महाराज जी का चुका है सो लेख। हाँ चलो अब जन्म प्रमाण पत्र कितने बने 14 साल में? एक भी नहीं। सारी फाइलें राम जी ओके करत गए, ठीक है ठीक रहो 14 साल को शासनकाल। वित्त मंत्रालय की फाइल ले आओ, अब क्या आया और क्या गया। राम जी के सामने फाइल रखी गई, राम जी ने अल्टी पलटी और बोले ये बताओ जब हम अयोध्या छोड़ के गए थे और आज अयोध्या की संपत्ति 14 गुना बढ़ गई,
हमारे लौटवे पे जितना हम छोड़ के गए थे उससे 14 गुना बढ़ गई। तो जब संपत्ति आई कहां से, हमें को हिसाब चाहिए। कहां टैक्स लगाया, किसी को लूटा, किसी का अधिकार खाया, कहां से आया इतना पैसा? तो सबने कही कि अब जो हिसाब तो पिछले कार्यकाल में जिन्हें सरकार चलाई है वो दे। तो बोले भरत को बुलाओ। भरत जी आ गए। हाँ भरत बताओ, ये 14 साल में इतनी संपत्ति आई कहां से? भरत जी बोले सो आप हमसे काहे पूछ रहे हैं, हमको हो रहा है हिसाब देवे बारे। बोले तुमने 14 साल राज्य चलाओ। भरत जी बोले प्रभु झूठ नहीं बोलना। कौन कहता है भरत ने 14 साल राज्य चलाओ? हमने तुम्हारी कुर्सी छीन नहीं। 10 हाथ दूर से रोज प्रणाम करवे आते और नंदीग्राम में रहते, हमने तुम्हारी कुर्सी बैठो तो ठीक छीन नहीं करो। बोले फिर राज्य किसने चलाया? भरत जी बोले आपकी खड़ाऊ ने, आपकी खड़ाऊ धरी नहीं 14 सालों कुर्सी पे, सो तुम जानो और वे खड़ाऊ जाने, हम बरी। भरत जी बैठ गए अपनी कुर्सी पे। अब मीडिया तो पूरी खड़ी थी, उते खड़ी हो गई राम जी के सामने। हिसाब चाहिए, आपको हिसाब देना होगा कि इतनी संपत्ति कहां से आई। अब राम जी ने सोची खड़ाऊ से का पूछ लें, खड़ाऊ का हिसाब दें। राम जी बोले आज नहीं, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें मैं हिसाब दूंगा पूरी मीडिया के सामने। अब राम जी रात में बहुत टेंशन में कि हिसाब कहां से दे, जा माते ही नहीं। हनुमान जी गए, बोले प्रभु आप बड़े उदास हो। अरे बोले हनुमान कल पूरे चैनल वाले आ रहे, पूरी मीडिया बैठे, हम कहां से हिसाब दें? हनुमान जी बोले एक काम करो, तुम हमें पार्टी को राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दे रहा था। बोले फिर हम करें प्रेस कॉन्फ्रेंस, हम दे हिसाब। राम जी ने तुरंत अपने लेटर पैड पे हनुमान जी को अयोध्या को, राम राज्य को राष्ट्रीय प्रवक्ता घोषित कर दो। सब में घोषणा हो गई कि कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस राम जी नहीं हनुमान जी करेंगे। साहब आ गई, पूरी मीडिया बैठे। हनुमान जी से कहा आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हो राम जी के? बोले हाँ है। तो बोले अब हिसाब दो। क्या? बोले 14 गुना संपत्ति बढ़ी कैसे? हनुमान जी बोले कि पुराने फुटेज हैं तुम्हारों के लिए। बोले काहे के? बोले कुर्सी के। बोले हाउ कहा है? बोले कुर्सी पर राम जी की खड़ाऊ धरी, चरण पादुका धरी है। हनुमान जी बोले तब तुम उन्हें जवाब सुन ले और मेन हेडलाइंस बना के छापना, हर व्यक्ति के हृदय में यह भाव छप जाए कि अयोध्या की संपत्ति 14 गुना बढ़ी कैसे। और आप सब जवाब सुनना। हनुमान जी कह रहे हैं कि जिसकी संपत्ति राम के चरणों से जुड़ जाती है वो 14 गुना तो ठीक 14 लाख गुना बढ़ जाया करती है। अपनी संपत्ति को राम के चरणों से जोड़ के तो देखो, अपने मन को, अपने धन को, अपने तन को राम के चरणों से जोड़ के तो देखो, फिर देखो जीवन में क्या आनंद आता है। राम जी ने कई बार हनुमान क्या जवाब दो मीडिया को तुमने, कोई तोड़ भी नहीं। राम के चरण पादुका रखी नहीं, अयोध्या जुड़ी रही राम के चरणों से, और जो राम के चरणों से जुड़ गया उसका बेड़ा पार हो गया। कथा तो तुमने भूले जो अपन कहां थी, तो बहुत लंबी निकल आए अपन। और हाँ, यशोदा जी कन्हैया को कहानी सुना रही हैं कि कैकई ने राम को वन भेज दो। यशोदा जी बोली रे लल्ला, एक रावण नाम को राक्षस आओ। एक बात और यहां विचार करना, मधुकर जी बैठे, आप सब कथा व्यास बैठे, आप भी विराजे। राम जी का जन्म कब का है? कौन सी तिथि को है? नवमी को है कि नहीं है? अच्छा, राम जी गाय कौन देना, या कोई बता सकता? एक जने हाथ उठाओ, कोई बता दे कि राम जी फलानी तिथि को धरती छोड़ के गए। चलो, रावण कौन देना मरो? कौन देना मरो? दशहरे को, लगभग सबको पता है। अच्छा, रावण को जन्मदिन कब को है, जा कोई बता सकता? एक जने हाथ उठा दी, हमें तो बता दी कि रावण को ये तिथि को, ये महीना में, इस समय को जन्म है। एक जने बता दी, इतनी बड़ी बंडा में। राम जी के जन्म का पता है कि रामनवमी को राम जी भय, पर जाने का किसी को पता नहीं है। और रावण के जाने का पूरी दुनिया को पता है, पर उसके आने का किसी को पता नहीं है। हमें भी पता नहीं है ना, हमारी जान खान लगो भाई हम उतरे सो नहीं गद्दी पे बैठे, हमें भी पता नहीं है कि राम कौन देना गाय, और हमें जो पता है कि रावण कौन देना भाव। पर जो बात हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो ध्यान से सुनना। राम के आने का पता है, पर जाने का पता नहीं है। क्यों? क्योंकि राम अच्छाई है, और अच्छाई के आने का पता रखना, अच्छाई के जाने का कभी पता मत रखना। हमारे जीवन से कभी अच्छाई जाए ही ना, इसलिए राम के आने का पता है, जाने का पता नहीं। और रावण है बुराई, तो बुराई के जाने का पता रखना, पर उसके आने का इंतजार कभी मत करना। हमें क्या लेना देना रावण के जन्मदिन से, कब आया कब नहीं आया, क्योंकि वो बुराई है। बुराई
उनके आने का कभी इंतजार मत करना कि मेरे आज भीतर बुराई का जन्म हो जाए। तो यशोदा जी कह रही है, कन्हैया एक रावण नाम का राक्षस आया और उनकी प्राण वल्लभा जानकी का हरण करके ले गया। जो इतनी कई सो भगवान गोदी में सोई रहे थे 4 साल के, सीधे उठने खड़े हो गए, बोले लक्ष्मण उठा मेरा धनुष बाण, देख वो तेरी भाभी को ले जा रहा है। यशोदा जी बोली दारी के हम कथाया सुना रहे, अब पागल हो गए। भगवान बोले मैया मैं ही राम हूं। वो भी सही कह रहा है, बगल में सो रहे थे बलराम। यशोदा जी ने जगह उदा उठ गए, काय बोले जो पागल होगा, कह रहा हूं हम राम यहाँ आए। वे उठ के कहने लगे मैया मैं लक्ष्मण हूं। यशोदा ने कहा ये भगवान पूरे देवता मोरे घर में पैदा हो गए, जो कह रहा हूं हम राम यहाँ आए, जो कह रहा हूं हम लक्ष्मण आए, एक बाप आए उसके हम दशरथ आए। हम समझ गए कन्हैया तू है करिया और जो दाऊ है गोरो। सो गांव में भाई हुज्जे कहूं राम जीला, सो तोय बनाओ हुज्जे राम, एक बनाओ हुज्जे लक्ष्मण। सो तुम तैसे तो मिट के आ गए, मनो तुमों के भूत नहीं उतर रहे अभी तक। बात ये चल रही थी कि हुंका हमारे बुंदेलखंड में भी हुंका भरा जाता है। भगवान शंकर कथा कहने लगे, पार्वती की नींद लग गई, पार्वती की नींद लग गई। अभी बात से जा भी समझ गयो। आदमी कहते हैं कि आज महाराज हरे चुटकला ज्यादा बोल दे, हंसा दे, अब हंसाए ने तो का करें। शंकर जी जैसो वक्ता नहीं हो सका दुनिया में, वो पार्वती जैसी श्रोता नहीं हो सके दुनिया में। शंकर जी ने कथा ही कथा सुनाई, सो पार्वती की नींद लग गई। और अब हमको कथा ही कथा सुना दी में जैसो जैसो में लिखो है तो जजमान तक भाग जे घर है। आओ आरती करवावे या है शाम को कि गुरुजी तुम तो बाँच लिखो, पुण्य हमें दे दिखो, पैसा हमसे ले लिखो। आज को आदमी कुआं में चलो देखो हम सीधी सीधी भागवत सुना दी में कि जो लिखो है। भाई देखो सीधी बात जाए, बीच बीच में ऐसे भी तनक पुटे मानने पर कम से कम वो के सहारे बैठे रहो दद्दा काय से। अगर अर्थ बचाने हैं तो व्यर्थ जरूरी है, व्यर्थ नहीं हो जो तो अर्थ नहीं बचे, हमारी गारंटी का है। अगर व्यर्थ नहीं होगा तो अर्थ भी बताओ, अगर पापी ने हुए तो पुण्यात्मा की कीमत, गरीब ने हुए तो अमीरी को का मतलब। व्यर्थ ने हुए तो अर्थ ये सो समझ ली। कौन कीड़ा ले आओ है अब भाई तुम तो तहीं से देखो बात, अब जा समझ में आ जाए। जो कीड़ा कया है, जो छिलका कया है व्यर्थ, वो भीतर का है के अर्थ। अब जे को जे छिलक कीड़ा ले आओ है, अब इतने भी हम छिलका जी को खेसो छील के फेंक दे तो उताई काय ने फेंक दे ठेला पे जी, इतनी वजन काय को ले आई थे बताओ, जो तो व्यर्थ है। अब बेईमान फेंक दे ने जो ठेला पे काम को नहीं थे काम को, तो जब केरा जेने लाते जो छिलका उताई फेंक दे तो इतनी वजन और कम हो जाए। मनो अगर जो व्यर्थ को छिलकाते तक नहीं आऊ तो अर्थ को केला भी ते सुरक्षित नहीं आऊ तो ये व्यर्थ के छिलका ने अर्थ के केला को बचा लो है। ये से कछु बीच बीच में हम और ये छिलका जैसे व्यर्थ चुटकला फेंकने परत है कि कम से कम जो कीड़ा सुरक्षित बनो रही है, नहीं तेनो हल गया आऊ तो नहीं आऊ तो अब कौन कौन देते हैं खा भी ले रे तुम खा ली। व्यर्थ ही अर्थ को बचाता है। पार्वती की नींद लग गई। जैसे ही 10वें स्कंद में भगवान का जन्म हुआ, भगवान शंकर ने जय बोली, बोलो आनंद कंद भगवान की। पार्वती की नींद खुली। भोलेनाथ उस राजा के 9वें स्कंद में नींद लगी थी, विद्वान ध्यान से नाम सोचो, 9वें स्कंद में ऐसे नींद लग गई पार्वती की। भागवत जी का जो 9वां स्कंद है वो में सिर्फ चंद्रवंश सूर्यवंश और राजाओं के वंश वर्णन है। कौन राजा के कौन लड़का भाई, कौन के कितने नाती पोता भाई, कौन वंश कहां चलो, पार्वती सो गई। पार्वती जी बोली कि भोलेनाथ वो राजा के लड़का को का भाव, बोली बात तो सवेरे की कथा आए। पार्वती बोली क्षमा कर दी हमारी नींद लग गई। तो उनका कौन भरता रहा, वहां एक तोता बैठा था। भगवान शंकर ने त्रिशूल फेंका, तोता आगे आगे त्रिशूल पीछे पीछे। सुबह सुबह सांप्राय आश्रम में भगवान वेदव्यास की पत्नी, जिनका नाम था देवी बिटिका, ये नाम को भी अपन को पता राखो चज्जे। जैसे अब कथा होत कई बेदुर और उनकी पत्नी बेदुरानी, ये बेदुरानी थोड़ी ना हुआ है, भी तो ऐसे आए पंडित की पंडिताएं, चाहे गायत्री मंत्र आवे ने मन पूरे मोहल्ला में पंडिताएं बजाते, डॉक्टर की डॉक्टरनी, ये बिल की गोली जानत नहीं, वकील की वकीलन, कब कचहरी गई नहीं, मास्टर की मास्टरनी नूठा जड़ा थे काय। जैसे मास्टर की मास्टरनी, डॉक्टर की डॉक्टरनी, तो बंगाली की नहीं नहीं। अरे यार फालतू की बातें करते तुम। अरे बस जाइए कछु कहियो तुम उन्होंने तमाशो मचाओ नहीं। अब नहीं कहेगा अरे राम चलो कम से कम तुमने हंस तो लिए थो।
आज को आदमी हंसा नहीं है। आज दो चीजें गोल हो गई, बताओ अच्छा का, मन की खुशी और चेहरा की हंसी है ही नहीं आदमी के मुंह पे। मन की खुशी और चेहरा की हंसी बिल्कुल गोल हो गई दुनिया से, कोई हंसता ही नहीं है। ये कैमरा वाले जब फोटो खींचते हैं, फोटो इतने में खिंच जात के आंख की पलक गिरे, इतने में फोटो खिंच जात, उतने में भी कैमरा वाले को कहने पड़ा था स्माइल प्लीज, हंस दे यार। आज तक सुनी गुस्सा प्लीज, बेईमानी प्लीज, मक्कारी प्लीज, धोखेबाजी प्लीज, कैसी बात लग खाली चेहरा पे कहने पड़ा था स्माइल प्लीज, हंसत नहीं आज को आदमी। अच्छा एक और बताओ, देखो हम यहाँ देहाती आदमी हल्के किसी गांव से आए, आजकल जब फोटो खींचा थे बस सेल्फी सी, सोचो ये सब मौका नहीं पड़ा, जैसे सुंगरों कैसी चोंच बनाते आदमी, सीधी नहीं खींच सकते ऐसी फोटो, ज्यों ज्यों मोबाइल ऊपर खोजे है सुरसा हो रहा है। अरे राम राम राम, अच्छी कितनी अच्छी लग रहा है तुम्हारे हंसत भाई। अच्छा ये बंडा में अगर तुम्हें कोनो जानवर हंसत मिल जाए तो समझ लियो कि वो आदमी बनवे की तैयारी कर रहा है बंडा में, और कोनो आदमी मुंह बनाए मिल जाए तो समझ लियो को वे जानवर बनवे की पूरी तैयारी में है बंडा में। इसे अच्छे हंसे गए, कछु कछु ये से नहीं हंसत कहीं भी वजनदार है, हाँ वजनदार काम हंसत है रे, जैसे ही पैसा आओ और उनके चेहरा की हंसी गोल भाई, ऐसे बैठा जैसे पूरे घर के मर गए हो, यही बचे हो अब अकेले। हाँ पैसा आवे की सबसे पहली निशानी है क्योंकि चेहरा की हंसी चली जाए, जैसे ही प्रॉपर्टी बढ़ी और वो की वजनदारी बढ़ी। काय की वजनदारी है मुझे बताओ तुम, तो लोहे की राड डरी का तुम में पिया तो पानी हुज्जो, ऐसा तो है ना कि पैसा होगा सो पेट्रोल पीने लगे हो, खा तो रोटी हुज्जो के समेट के गिट्टा खान लगे। हंसेंगे, जिंदगी बहुत कीमती है, अच्छी प्रसन्नता में जिंदगी काटो, क्या भरोसा इस जिंदगी का, कल का सूर्य उदय देखोगे, आज का सूर्य अस्त देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे। बहुत कीमती जिंदगी है रे भैया, अच्छे हंस के निकालो। मन की खुशी और चेहरा की हंसी गोल। पहले अभाव में भी खुशियां थी, पहले अभाव में भी खुशियां थी और आज खुशियों का अभाव जीवन में बहुत बढ़ गया है। पहले आदमी गरीबी में भी आनंद में है, तो आज सब कुछ होने के बाद भी टेंशन में है। पहले तेरी चमक धमक कहां थी, पर आदमी के पास सुकून है, तो अब सुकून नहीं है। खूब हंसेंगे अच्छे। पूजा नहीं है खाली माला को घुमा देना, पूजा नहीं है खाली माला को घुमा देना, पूजा है किसी भूखे को भोजन करा देना, और उससे बड़ी पूजा है किसी रोते को हंसा देना। अगर कोई रो रहा है और तुमने हंसा दिया तो समझ लेना कि आज तुमने यज्ञ में बैठ के आहुति डाल दी। आत्मा प्रसन्न तो परमात्मा प्रसन्न। खूब हंसेंगे हम तो, भयंकर हंसा, हमें जो सब जने जानत भरत भैया अजय भैया पप्पू, हम तो जहां बैठे होते ठलमा से करने हमें कछु कछु कहते हैं कि वजनदारी में रहेंगे तुम गुरुजी, हमने कहा गुरुजी मुरुजी का गुरुजी हरे हमारा तो नहीं है, काय की वजनदारी, गुरुजी बन गए वहां से वो बोल वो छोड़ गए, ऐसे बेचा जैसे सब मर गए हो के लिए गुरुजी बचे हुए हैं। हम तो कहूं बैठे होते पकड़े आई करत ने, हमें को प्रमाण पत्र चाहने के तुम हमें का जान लाए, तुम पूरे बंडा के हमें बहुत बड़ा संत जान ली, सुमाओ का कर ले 200-500 रुपया चाहिए दे, अगर गली में टायर पटका गाड़ी को 10,000 हम घर के ठोक फिर ही हो जाए, अब तुम हमें पूरे बंडा के एक नंबर को पापी जान ली, सुखा कर ले, बताओ का कर ले, हम आओ हमारी किस्मत तो पलटने दो, वो तो हम जो कछु लिखा के आए वो हम भोग नहीं है, इसे अच्छो हंस कहीं भोग ले, अच्छे हंसेंगे हम तो। अच्छा कछु कछु हंसत भी है, सुनिए से हंसत बाहर भारी हा हा ही करे, वो घरे शाम को जो है सुनिए से तो मरघटा जा रहे हो बैठ के, अच्छे परिवार में हंसेंगे, बाल बच्चों में हंसेंगे, कब 2 आदमी बैठ के हंसेंगे, सो घरे ऐसे जा रहे मोड़ी मोड़ा लोग गए, कहीं कहीं पापा आ गए, पापा पापा का है, पापी कहा है तुम, पूरे घर में सना का खिंच गया पापा आए सो तुम पापी कहा है, ये सही ने की आदत है। मोहल्ला की आए सो हा हा ही, और शाम को घर बार आओ सो महाकाली, वो भी सोच रहा हूँ कि घरे आए कि मरघटा में घुस गए, तना डिंडू में आवे बेचारी मरी जा रहा है, दिन रात कमाए लाने मेहनत कर रहा है, तो तना शाम को आए तो हंस दो, वो खूब ऐसा लगे कि हम जिनके लाने कमा रहे हैं खुश है, अब माई माड़ पे भी अच्छी वो को चित्त खराब होगा, दिन भर होते छाती मार के आए, इनकी सुनी उनकी सुनी, और घरे आए सो दुर्गा कोप में, तना शाम को वो घरे आए तो हंस दो, अच्छो को लगे कि हाउ तो जो मंत्र तो हम लिख ले तो मोर जिंदगी में फेल नहीं हो चुका हूं कि सबको इतना बता दीजिए, ये तरीका सिखा दीजिए,
पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए। पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए। पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए। पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए। हंसबे को गाना भी तुम्हारे ऐसे गा रहे हो जैसे भयंकर सीरियस हो। तुम्हारे संसार में हो के अस्पताल में, पहले तुझे बताओ। सीरियस आदमी अस्पताल में होते, सत्संग में नहीं होते। वो ज्यादा सीरियस रज्जो भी ने, कैसे सीरियस को ज्यादा ठिकानो नहीं हुए। डॉक्टर कभी कह देवे कि आई एम सॉरी, कैसे सीरियस है। अच्छा, दो जगह सॉरी को बड़ो महत्व है। रिश्ते में अगर खटास आ जाए और वो कह देवे सॉरी, तो रिश्तो पक्को। और कहूं डॉक्टर अस्पताल से निकल के कह देवे कि सॉरी, तो आदमी खत्म नहीं। पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए। पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए। हरि बोल। पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए। वो पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए। सुबह सुबह भगवान वेद व्यास की पत्नी देवी बिटिका जमाई ले रही थी, वो तोता गर्भ में चला गया। त्रिशूल लौट के आ गए शंकर जी के, बोले वो तो बिटिका के गर्भ में चलो गो। सुबह सुबह शंकर जी पहुंचे व्यास जी के। व्यास जी बोले इतने सुबह सुबह, शंकर जी बोले हमारे घर में चोरी हो गई। व्यास जी हंसन लगे। शिव जी बोले यार हम दुख सुना रहे तुम हंस रहे। व्यास जी बोले पहले तो जा बताओ कि तुम्हारा घर कहां है, जे में चोरी भाई। और तुम्हारे घरे चोरी करके का कोई घुमाने यहाँ है, बताओ। शंकर जी के घरे कोई चोरी कर ले। अब एते कोनो बहन जी हर को कान को झुमका गिर जाए, बगल बारी पट्ट से दबा ले कि नाथू राम राय को जब फल मिले जब मिले मुँह मनो चुवन्नी भर की झुमकी में लगाई, मुँह तो फल गई कथा है। कहूं शंकर जी को कान को एक बाल आए तो कल बेला जाए के आऊं तो तुम्हारे ठाणे बमक जाओ जाली। अबे को की चैन गिर जाए को भी उठा ले। अरे कहूं शंकर जी की एक चैन सरक जाए मंडी में हो तो पूरे बेचैन हो जाओ। वो करे शंकर जी के घरे चोरी, हमें क्या बताओ। व्यास जी बोले तो शिव जी बोले हमारी अमर कथा चोरी हो गई। व्यास जी बोले वो अमर कथा को प्रभाव का है, बोले जो सुन ले वो अमर हो जाए। व्यास जी बोले धन्य है भोलेनाथ, एक तो तुम कह रहे कि वो तोता ने कथा सुन ली और तुम कुमार में फिर रहे वो मर जाए। और शंकर जी बोले हम तो भूल गए थे वो मर है ना। व्यास जी बोले धन्य रे भोलेनाथ, धन्य है तुम्हें, ऐसे भोले बाबा है। एक बार ब्रह्मा जी ने शंकर जी से कही के दादा तुम लेवे देवे में तना सोचेंगे, जी ने जो मांगो तुम उठा के दे दे। शंकर जी बोले सो तुम्हें क्या दिक्कत है, हमारे घर की लगत लग रही भाई, तुमसे तुम उधार लेके देते नहीं है। ब्रह्मा जी बोले कि दिक्कत तुम्हें बना थे, एक बार भस्मा सुराओ, उन्हें वरदान मांगो, हम जे पे हाथ रखें वो भस्म हो जाए। तुमने कही तथास्तु, वो तुम्हारे पीछे पड़ गए कि हम पहले तुम्हारी मूल पे हाथ धरे, वरदान असली है कि नकली, तुम कब्गा में लोके फिरे। तो लेवी देवी के पहले सोच लेंगे। शंकर जी बोले ब्रह्मा रे सही बताएं, अगर हम लेवी देवी में सोचने लगे तो पर हमसे को भूले के है काय को, हमसे यही से भूले के थे सब ने, हम आगे की सोचे ने पीछे की, तुम आओ काम बन जाए फिर हम अपनी निपटा करें जो जैसे। ऐसे श्री सुखदेव जी ने कथा सुनी और परीक्षित को कथा सुनाने आ रहे हैं। 3 सूत्र दिए, जितासनो श्रोतव्या कीर्तव्याश्चो स्मर्तव्या। परीक्षित मरने वाला 3 काम करे, भगवान की कथा सुने, भगवान का कीर्तन करे और फिर भगवान का स्मरण करे। परीक्षित ने कहा 7 दिन में मेरा उद्धार हो जाएगा। सुखदेव जी बोले परीक्षित चिंता न करो राजन, 7 दिन अभी बाकी हैं,
पल ही पल में परलोक प्राप्त होता है। अच्छा एक बात है, अच्छे डॉक्टर की और खराब डॉक्टर की जई क्वालिटी है। अगर अच्छो डॉक्टर हुई जाए तो हाथ देख के आधी बीमारी दूर कर देते। हाँ तुम डॉक्टर के जो अच्छो डॉक्टर हो हाथ पकड़ है, अरे यार तुम्हें है का यार, तुम हर हफ्ता आ जाता हमारी जान खा दो, तुम्हें कुछ नहीं है। अब आए हो तो ये 2 गोली ले जा ताकत की, अब नहीं जो हम आए थे। अब चाहे वो घरे जाके मर जाए, मनो गली में समोसा खा ले, डॉक्टर ने कह दिया हमको चाहिए नहीं जा। वो कोनो कोनो डॉक्टर और 2 बेर हाथ पकड़ के कह देवे ओ ओ ओ सोई ब्लड प्रेशर बढ़ो के का टीबी लाई बीमार जे हैं का, हम का इतने सीरियस आते। हाँ 2-3 बेर को डॉक्टर के भर देवे। अब तक अच्छा लग रहा आप और बैठे हो। अच्छे डॉक्टर की खराब डॉक्टर की जई क्वालिटी है। और हमारी एक बात सुनो, 2 जनों को तुमने ढूंढ रहे हो और 1 जनों तुम्हें ढूंढ रहा हुए, तो समझ लियो तुम पे भगवान की भारी कृपा आया है। 2 जनों तुमने ढूंढ रहे हो और 1 जनों तुम्हें ढूंढ रहा हुए। डॉक्टर को और वकील को तुमने ढूंढ रहे हो। हाँ भाई जब दंड फंद होंगे तो की जमानते क्या करने वकीलों से, अभी मानने होंगे तो डॉक्टरों से क्या करने। तो डॉक्टर को और वकील को तुमने ढूंढ रहे हो और पुलिस वाले तुम्हें ढूंढ रहे हुए हैं, तो समझ लियो तुम भारी सुखी कहा है। बताओ पुलिस तुम्हें जब ढूंढे जब दंडी फंदी हो, अब हमें काय को ढूंढे फिर बार। सुखदेव जी, परीक्षित जी कह रहा है 7 दिन और सुखदेव जी का कह रहा है 1 घड़ी। विद्वान बैठे हैं, क्या उल्टा दिया सुखदेव जी ने, खडवांग नो नाम राज ऋषि, राजा खडवांग को 1 घड़ी में मोक्ष करा दिया सुखदेव जी ने। तो परीक्षित जी तो 7 दिन भर्ती हो गया है। 4 बातें कथा के नियम बताए, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। सबसे पहले आसन जी तो चाहिए अगर भजन करने हैं तो, अगर आसन नहीं जीत सकत तुम कोनो भजन पूजन कर ही नहीं सकत। जितासनो, फिर जित संगो, फिर असंग रहो। असंग माने अकेले। अपने ते नियम है, साल में 1 महीना के लाने घर छोड़ दे। साल में घर से इतने दूर रहो कि 1 महीना को हिसाब बन जाए। इतो ने बने तो 1 महीना में 1 हफ्ता को घर छोड़ दे, इतो हिसाब बन जाए। इतो भी ने बने तो 1 हफ्ता में 1 दिन को घर छोड़ दे। आज इतवार है, इतवार की छुट्टी तो सरकार भी करत है, तो अपन 1 दिन तो घर से दूर रहो। चलो इतो भी ने बने तो 1 दिन में 1 घंटा को घर छोड़ दे। घर छोड़ने को मतलब जो नहीं कि दिन भर बंडा के स्टैंड पे फिरत रहो, कहीं हम नहीं जाने भर घर तुम कह रहे 1 घंटा है। हाँ घर छोड़ने का मतलब है हम घर में रहेंगे पर 1 घंटे को घर के नहीं रहेंगे। 1 घंटा बैठ के हम पूजा करें, ये सो घर छोड़ सका नहीं, कभी तो हर पुण्य को वृंदावन जाता। इतने से पहुंचे मथुरा और उतरा ही नहीं, पार निकालो फोन, हेलो हमारी याद तो नहीं आ रही। अब पूरा करे जी में घर धार ले गए, तुम घर या छोड़ गए। कहीं हेलो हमारी याद आ रही कि लग भयंकर आ रही, काय मोहल्ला में धुत के विवाह वाह है, तुम होते थे लो आ देते। अब जो आए घर छोड़ दो। घर में रह करके घर छूट जाए इसका नाम घर छोड़ना है। एक आदमी गौ तुलसीदास जी के, बोले कितो भजन करो चज्जे। तुलसीदास जी बोले 1 घड़ी 1.5 घंटा। अब बोले जैसे तो नहीं कर पाए, तुलसीदास जी बोले आधी घड़ी 45 मिनट भजन करो। बोले जैसे तो भी न कर पाए तो बोले आदऊ में पुनियाद, कम से कम 20-22 मिनट भगवान को भजन करो। और वो बोलो जैसे तो भी न कर पाए, तुलसीदास जी बोले फिर विपिन बिहारी से पूछ ले, आगे की वो बते है। अगर 20 मिनट 24 घंटा में भजन नहीं कर पाओ तो 20 रुपया के लिए चूहा मार, अच्छी दूध में घोर जो, कमरा में जाके भीतर से कबाल लगत जो, और रात में पी के सूरज जो जी में सवेरे मरे मिलो, फिर काय को जी रहे। जब 20 मिनट भी भगवान को भजन नहीं कर पा रहे तो फांसी लगा के मर जा। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। फिर सृष्टि की उत्पत्ति की चर्चा बताई, कैसे क्रमशः सृष्टि की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा भगवान की नाभि से प्रकट हुए। ब्रह्मा ने 3 प्रकार की अजाज प्रवृत्तियां बनाई सबसे पहले। अब जो पंडित जी है तो समझ गए होंगे कि अजाज प्रवृत्तियां क्या हैं, पर अपने चित्त नहीं चढ़े। यही से तो हम शुद्ध बुंदेलखंडी में बोलत के अपने हिसाब से तो बात बन जाए। अच्छा हम ऐसे भी बोलत बुंदेलखंडी के हमसे स्टैंडर्ड आई बोल तो नहीं बने, हम चूक जे कछु को कछु न करे। अच्छा वो तो जे को जो स्वभाव हुए वो आ जाते। एक बंबई को आदमी आओ सागर सुबह तक हम जैसे कोनो हाथी खुल रहा है, कहने लगो क्यों ये सागर है, वो कहने लगो हाउ। अब वो हाउ जानत नहीं हाथों का क्या है, कहने क्यों ये सागर है, कहने लगे हाउ। कहने लगे बता सा क्या ये सागर है, कहने लगे हाउ। अब उन्हें सोची पगला मगला है वो तो हाउ हाउदा है। एक माँ से अच्छी टाई आई लगाए, चलो आ रहा तो सागर ही होता ना, पढ़ो देखो तो
कहने लगे क्यों मिस्टर जी, क्या ये सागर है? कहने लगे हाँ। कहने लगे थैंक यू, आप पढ़े लिखे लगते हो। कहने लगे हाउ। अच्छा वो तो जो मुंह में है वो निकाले कि तव समारियो, वो तो हाउ निकल रहा है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। 3 प्रकार की आजाद प्रवृत्तियां, अंधता मिश्र, मोहता मिश्र और मोह तप्तता मिश्र। ऐसे बने 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतगुण। ऐसे बने 3 काल, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। आज के आदमी ने चौथो बना दो, जे को नाम है मिसकाल। भगवान ने 3 बनाए थे। ऐसा ही भगवान ने 3 पन बनाए, बालापन, यौवनपन, वृद्धापन। जब से ये घर में आई इनने चौथो बना दो, नियारपन। नहीं बनाओ तुम्हारा नियारपन। ये घर के 17 घर धरदा करवा के। अरे ये तो कथा सुन भी आई, सास से 6 महीना से नहीं बोल रही, तुम उतारा थे बेमान है। सास तो सर की घुटकी दबावे फिर रही, ये तो पुण्य कमा भी है आई का। घर की सास को पानी नहीं दे रही भर के, और शंकर जी की मूड पे मटका वो है। अरे हम एक बात बताओ बहन जी, हरो तुम जब अपने मायके जात हो, अभी तुम्हारे 2-3 साल के भैया संग ले जात हो, हफ्ता भर रोका तो गर्मी की छुट्टी में जब आओ तो तुम्हारी मम्मी का कहते बिना पता नहीं पड़ो जी 6-7 दिन कैसे कट गए। अब तुम जा रही हो, घर खाए खाए ले है, फिर मम्मी का कहते हैं बिना ये छोड़े जाए 1-2 दिन जो बनो रहे, हम बतरो रहे, फिर हम तुम्हारे भैया से पहुंचा दे। तुम का कहते हो? हम मम्मी हमने छोड़ हैं, हमें नींद नहीं आए वो के बिना। अच्छी बात है, मत आई जाओ, पर तुमने जाबुद्दी नहीं लगाई कि तुम्हें 3 साल में तुम्हारा लड़का तो प्यारो होगा कि तुमने सगी मताई के नहीं छोड़ो, और जी को तुमने 30 साल को पलो पलाओ लड़का छुड़ा लाओ, बा मताई के तोने चाहत जी अपने मोड़ा को। कल युग आए जो कल युग, तुम अपनी सास को मोह चलत जो, तुम्हारी बहू आकर तुम्हारी सांप कैसी थोतरी को चढ़ है यही बंडा में, बिल्कुल सांप कैसे। हम तो कहते भगवान ऐसी बहू मेरे छोड़े ले नो रोए, तो उठ के लठ देवे इनमें। हाँ। बुराई न करें काय। अब हमने कार्य कर रही थी विधायक जी के, जियो लाडली बहना नहीं है, पोता फेर दाओ रे ने सोई। जियो लाडली बहना क्या गाना गाते हैं, कई राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ऐसे गा कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, और सास ससुर आएंगे तो चुड़ैलों सा मुंह फुलाऊंगी। राम आए हैं सो अंगना सजे हैं, और सास ससुर आए हैं सो मुंह फुले हैं। अरे राम विधवा जी हो रहे हैं बैठी, बच गए सब। अब जी बड़ी भैया बैठी सब, तो हम बहुत सोच रहे हैं, इतनी अच्छी तो बतियाते नहीं जितनी हमने कथा सुना दी। जब जजमान भी सोच रहा हो का को लड़ गया पटकी मैंने कथा करा के विदाई आ गो जजमान, वो भी सोच रहा हो कि भगवान 4 दिन तो कट गए, 3 और काट दी सुख से। हाँ कह रहे हो कट है राम। सास ससुर की सेवा करो, तुम उन्हें बहु दद्दा की सेवा करो। अब नहीं बहु दद्दा के सेवक मनो, अब तो कि जब सेवक मात पिता के हते, अब सेवक होते लुगंजन के। कोई गाना बनो तो जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना। अब तो जो बदल गया गाना, अब तो जितनी चाबी भरी लुगाई ने, अब तो जे जो कछु कह रही तुम वो मान रहा है। ये 3 साल से आ गई सो इनकी बात पे भरोसा होगा, और 30 साल से जो मताई के संगे रह रहे वो पे भरोसा नहीं भाव तुम्हें बताओ। बूढ़े माँ बाप किला पर आए और तुम कुंभिया जा रहा है सफर में, मारा जाओ गली में क्या आऊं, और ऐसो के संगे तोरे बैठे नहीं गए, बार बहाना रोहाने जाएंगे जो बाबू दद्दास ने बोला था गली में मार जाओ क्या एक्सीडेंट में तुम तक चपट दिया किसी के संगे तेलूला पे सजा चक्की में, जैसा ही तुम मार जाओ संगे। बिल्कुल नहीं जाएंगे ऐसो के संगे जो बाबू दद्दास से दूर रहते हुए बेरबान हो, बिल्कुल नहीं जज्जो। अन्य तुम्हें पूजा पाठ को फल मिलने आए कोई हुकच्छू। जिसके घर में बूढ़े माँ बाप हंसते हैं उसी के घर में सारे देवता बसते हैं, ध्यान रखियो। सारे तीरथ उसके घर में हैं जिसके घर में बूढ़े माँ बाप सुखी हैं। हृदय से धर्म, पीठ से अधर्म, वीणा पाणी सरस्वती, और आखिरी की रचना में अपने शरीर के ब्रह्मा जी ने 2 हिस्सा करे, एक से मनु, एक से शत्रुपा। हम मनु की संतान हैं इसलिए हम मनुष्य कहलाते हैं।
इस कथा से भी एक निवेदन है, आपको जो बनना है बन जाओ, आप बिजनेसमैन बन जाओ, आप अच्छे कथावाचक बन जाओ, आप अच्छे नेता बन जाओ, आप अच्छे समाज सुधारक बन जाओ, पर उसके पहले एक अच्छे इंसान बन जाओ। आज का आदमी सब बन रहा है पर अच्छा आदमी नहीं बन रहा है। बाकी तो सब बनने की होड़ में है पर अच्छा आदमी नहीं बन रहा है आज का आदमी। एक बड़ो आदमी बैठो तो दरवाजे से दूसरे गांव को निकलो, कहने लगे भज्जा पानी पिया दे, कहने लगे बैठो हम आदमी यहाँ रहो, सुबह बैठ रहो वो को करो सूखो जाए, कहने लगे भज्जा पानी पिया दे, बोले 2 मिनट बैठो हम आदमी यहाँ रहो, अब वो को करो ही सूखो जाए, उन्हें तीसरा कहीं कि तना पानी पिया दे, कहने लगो बैठो आदमी यहाँ रहो, वो कहने लगो तो 2 मिनट को तुम आदमी बन जा, तुमका पढ़ाया धरी थे 1 घंटा से लगे आदमी आ रहा हो तो तुमका जान पर आओ। हम इंसान हैं, अपना अच्छा बुरा जानो। आज का कुत्ता भी अपना अच्छा बुरा जानता है। अबे तुम्हें कुत्ता खोते रोटी डालो वो ही तई बैठे और वह रोटी तई खे है, और वही कुत्ता जब तुम्हारे चूल्हे की रोटी उठे है तो घर के पछी थू खाते, वो जानते कि चोरी किया है, कहीं तो बैठ के खा रहे तो कर हाई टूट गया हमारी अब्बा। ये तो कुत्ता जान गया पर अपन नहीं जान पा रहा कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। पहले बंदरिया मारो आज तो अपन ने देखो जे हल्की सी बंदरिया लाए, तन्नक सी फ्राक पहराए, एक फूटी सी गंजी का और एक डंडा, कौन बड़ी से आदमी के दरवाजे में जा तो अब खेल दिखा तो कूद जा लंका, सुबह बंदरिया ना ऐसे पानी भर भी कैसी जो सुबह तबेली के लिए कह रही ऐसी नहीं करती बाबा बंदरिया तन्नक सी इतनी अच्छी लगाती, मैंने उसको सिखाओगा कहा नहीं, सुबह सीख गई, अपन नहीं सीख रहे, अपन को दिन रात सिखाओ जा रहा हूं, बंदरिया सीख गई अपन की बस की नहीं है। पहले रीछ आप तो वो मदारी कहते क्यों भोला ससुरारे जा हो, ऐसी मुंह हला, तुम्हारी सास पलका बिछे बैठो, ऐसी मुंह हला तो बुरी ठाड़ो ठाड़ो, तुम्हारी सास तुम्हारा ससुर नाव चदरा बिछे बैठो, तुम्हारी घरवारी पटी दरी बिछे बैठो, सुफारस में लूट जाते ऐसे सोचे। मैंने को सिखाओगा कहा वो सीख गो, पर आज को आदमी नहीं सीख रहा। शेर कितना हिंसक जानवर है, पर जब वो भी पिंजरा में रहते और ट्रेनर कहते बाबूजी आए राम राम करो, वो बिल्कुल नहीं जाने के राम राम का आए, पर आगे के 2 ही पंजा फेंकते हैं ऐसे। मैंने को सिखाओगा कहा वो सीख गो, पर आज को आदमी नहीं सीख पा रहा। बंदरा सीख गो, भालू सीख गो, शेर सीख गो, नाग पांचे को सांप आउत है। अपन जब दक्षिणा डार में जाओ तो डर लगत है, काले आए अपन दूर से दक्षिणा डारत है, वो सपेरो का कहते मालक डराव ने जो दिना हमने जो सांप पकड़ो तो वही दिना को जहर को दांत तोड़ दो तो मन उस सांप को डर खत्म होगा, दांत न कर गो। जब बुद्धि काम नहीं कर रही थी कि सांप को दांत को जहर को दांत तोड़ दे तो सांप को डर खत्म होगा। आज के आदमी को कौन सोंग काट के फेंक दिए अपन कि आज के आदमी को डर खत्म हो जाए। आज को आदमी तो सांप से ज्यादा जहरीलो होगा, ओके रोम रोम में जहर भरो है, कौन को कहां कबे काट देवे आज के आदमी को कोई भरोसा ही नहीं है। अच्छी एक बात बताओ, जब गज्जा के बच्चा बच गया हो कितनी देर में आंखें खुल जाती, तुरंत। कुतिया के जब पिल्ला हो जब के दिन में आंखें खुलत 4-5 दिना में। बिलज्जा के जब चिनुआ हो तो के दिन में आंखें खुल जाती 7-8 दिना में। बछेरों की तुरंत खुल गई, कुत्तों की 5 दिना में खुल गई, बिलज्जा के चिनुओं की 10 दिन में खुल गई। अब अपनी रे अब नहीं खुल रही, अपनी जाके तमुची सबकी अपन को अपन अच्छो बुरो दिखाई नहीं रहा क्या। जानवर हंसन लगे रे आजकल अपन पे, जानवर। अच्छा मैं जब बताओ बंडा में क्या बाहर की गज्जा चर्बी आ जाए, आज तक बंडा की कौन गज्जा गई विधायक जी आपके देखे और गांव के गंजे नहीं आए थे, शिकायत कर भी गई। चलो बंडा की गई दूसरी जगह चर्बी जाए उतने से कहूं शिकायत आई आपके देखे, आपकी विधानसभा की गई हमारे नहीं आवे गई यहाँ हो शिकायत कर भी आज तक नहीं गई। इतने की गई कहूं चली जाए उतने की गई दिक्कत नहीं, उतने की आ जाए इतने की दिक्कत नहीं है। और यही बंडा में कहूं ये मोहल्ला को कुत्ता वो मोहल्ला में चलो जाए तो मोहल्ला के कुत्ता पटाख है वो कुत्ता को। ये बंडाई के बंडा में जो काम भगवान ने कुत्तों को दाओ तो एक दूसरे को देख के भौंक गयो। आज कुत्ता तो इकट्ठे रहने लगे पर आदमी ने कुत्तों को फेल कर दहा, एक दूसरे को देख के भौंक रहा है, एक दूसरे को अच्छो देखो ही नहीं चाह रहा। जो काम आदमी को नहीं है तो जो काम कुत्तों को है तो पर अपन कर रहा है आजकल भी हंसते हैं अपन पे। सुंगरा भगवान ने कही जाओ जो मिले सो खा लियो, आजकल सुंगरा तो परीच को खा रहे। आज के आदमी ने तो सुंगरों को फेल कर दो, ने न्याय को देख रहा हो, ने नीति को देख रहा हो, ने धर्म को देख रहा हो, ने अधर्म को देख रहा हो। वो तो खावे से मतलब है बस आज के आदमी को। और अब तो कहावत भी चल रही, हम भी खाएं तुम भी खाओ, योजना का लाभ उठाओ, जितो मिल जाए सो खा जा। ऊंट अपन को देख के हंसत है,
भगवान ने ऊंट से कही जाओ सिर उठा के चलियो, आजकल ऊंट सिर झुका के चल रहा है, पर आज को आदमी तना सम्मान मिल जाए तो ऊंट को फेल करें, वो ऊंट के थे तुम सिर झुका के चलो जो काम हम हुआ है। पर एक बात और समझ लो, अगर तुमने कुछ अच्छा किया है तो ये समाज तुम्हें सम्मानित करेगा। बहुत ध्यान से बात पकड़ियो, तुमने अगर कोई अच्छा काम किया है तो ये समाज तुम्हें सम्मानित करेगा। पर सम्मान मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, सम्मान मिल करके बच जाए वह बहुत बड़ी बात है। नाम कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, नाम कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, नाम बचाना बहुत बड़ी बात है, सम्मान बचाना बहुत बड़ी बात है। ये सम्मान बचेगा कैसे? अच्छा काम करोगे समाज सम्मानित करेगी, दुनिया सम्मानित करेगी, तुम्हारा यश गाएगी, पर वो यश तुम्हें बचे कैसे, ये चीज पे ध्यान रखो। ऐसे पचा लियो, हम बताएं दे रहे कब जब सम्मान हुए को खूब सम्मान करे तो ऐसे पचा लियो। जब नेताजी हरे क्षेत्र में जाते हैं तो माला पहराई जाते हैं, कहो 200 माला इकट्ठी पहराई जाए। अब कहूं नेताजी 200 ही माला पहरे फिर तरीब में तो नहीं तुम है उनसे पहले खुद बताओ। 200 माला पेर के दिन भर नहीं है तो कल को गरीब में पट्टो बांधे फिर कौन उन्ना समाज दब गई तो कहले बाने कह रहे। तो नेताजी हरे का करत हैं कि को ने माला पहराई और उनने उतार के बगल बारी खुदाई या बगल बारी खुदाई उतार ले, भी पूरी माला पहरे नहीं रहते, को ने माला पहराई उन्हें उतार के बगल बारी खुदाई या बगल बारी ने उतार ली, इतना ही तो अपन हो करना है। नेताजी को माला पहराई सम्मान की, उनने बगल बारी को दे दी। अगर कोई तुम्हें सम्मान की माला पहराए तो तुम ऊपर बारी को दे दे, जो प्रभु तुम्हारी कृपा से जो सब कुछ हो रहा, हमारी कोई औकात नहीं है, तो कब तुम्हें अभिमान आ ही नहीं सकता। प्रभु मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, जो कर रहे हो सो आप कर रहे हो, यश भी आप दोगे, सम्मान भी आप दोगे। और जब भगवान को सम्मान आप देने लगोगे तो गारंटी है वहां से लौट के कभी ना समाज तुम्हारा अपमान करेगी और ना भगवान तुम्हें अपमान का कभी पात्र बनने देंगे। जो हो सो ईश्वर को सौंपते जाओ। गदा हंसा थे रे अपन को देख के, गदा जो काम करा थे, जो पूरे घर के चारों पानी पियम से धरा, और जो उन्हें काम कर वो बंद करो, धनी ने दई लात गदा में बाहर भगा दो। भाई गत अपनी होने जो कमा रहे हो, जो पूरे घर को प्यार या हो, और जो काम कर वो बंद करो, खटिया पे धरी रहे वाह 95 साल की हो जाओ। कौन ये है कि दादा अब तो भगवान तुम्हें स्वर्ग आ ले, तो दादा कहने लगे बेटा तन्ना जेरी यही लगी है, काय बोले तन्ना नाती और बेच जाए घोरवा पे, भीतर गए भज्जा से कहीं के भज्जा कर दे, डुकरा के प्राण हिल के मोड़ा के लिए आओ। भज्जा बोले तुम नहीं समझ रहे, बोले का, बोले यही से तो कहूं पक्की नहीं कर रहा है, बोले का है, बोले ये सुनो हो के लगो ना आए और जी मार जाए, सो हम सोच रहे इनसे फिर हो लेते, फिर कहूं की पक्की करते, जागत या होने बुढ़ापे में के पाऊंगे बिठेंगे बाणी बोल रहे के बोले लऊ मरने गए, जन्म तोरे बातन बीत गए, रे तूने कब हूं, बस अब जन्म ही कर, 2 मिनट की कथा रह गई, बस 6 बजे तो विराम ही है। अब भगवान को जन्म ही से नहीं भगन दे रहे। देवता भी शरीर बदल बदल के बंडा में आए, और हमारे तो सब बड़े भैया तुम्हारे देवता आओ, तो हमें लग रहा देवता बैठ के आ गए आप औरों के भीतर। मनुष्य बनो, इनके 2 बेटा भाई, उत्तानपाद प्रियव्रत। उत्तानपाद की 2 शादी भई, सुरुचि और सुमति। विद्वान सब जाना थे, कथा तो सार है, जो अपने जीवन में उतरे वो उतारे। चलो इसे कच्छु नहीं हो रहा, कंस मार गाओ, रावण मार गाओ, 50 वीर बंडा में रावण मार गाओ हुज्जे, और 50 वीर मार गाओ कंस, मन फायदा कच्छु नहीं कर रही। भीतर को कंस मार जाए, भागवत को तो बहुत पहले मार गाओ तो, और अब कंस जिंदा हो तो हम तो बिल्कुल नहीं आओ, तो कथा करे वो मंडी में आगे धरवा दे, तो वो तुम्हारे आ गाओ, पंडित जी कहते कंस मार गाओ, दमहाती मार भी क्यों कंस को, भगवान को माने पर वो तो मारो मरा हुआ है, और हम भी मार दें, कछु ने बेदे कर जो बेदाई जी जा ले, कंस को अपन चाहे मार दें, आप जो अंदर के उधर मार दें, तुम्हारो मरा हुआ धरो में कोई दिक्कत नहीं है। मनु का वंश वर्णन चला। इसके बाद भगवान के 24 अवतारों की चर्चा आई। भगवान के प्रथम अवतार में सनक सनंदन सनातन संत कुमार, दूसरे अवतार में भगवान 12 है, फिर भगवान का नारद अवतार, फिर भगवान का नर नारायण अवतार, फिर भगवान का कपिल देव अवतार, फिर भगवान का दत्तात्रेय अवतार, फिर भगवान का यज्ञ अवतार, फिर नाभि राजा और मरु देवी के यहाँ श्री ऋषभ देव अवतार हुआ, जहां से जैन धर्म की परंपरा चली। इसके बाद भगवान का विजित अवतार, फिर भगवान का राजा सत्यव्रत के लिए मत्स्य अवतार, समुद्र मंथन में कच्छप धनवंतरी मोहिनी अवतार। आज नरसिंह चतुर्दशी भी है। आज के दिन भगवान प्यारे प्रहलाद के लिए श्री नरसिंह देव बन के पधारे थे। बोलो नरसिंह देव भगवान की। प्रहलाद के भाई विरोचन, विरोचन की गर्दन मांग लेगा तो इंद्र, इन्हीं विरोचन के भाई बलि, और बलि के तय भगवान वामन 3 पग में पृथ्वी नाप ले आए। फिर सत्यवती और पाराशर के तय
भगवान वेद व्यास, जमदग्नि और रेणुका केत भगवान परशुराम। फिर आई राम कथा। तो राम कथा के लाने सिर्फ 2 शब्द हैं, बाकी तो फिर ऐसो है कि भटा को भर तो रामान को अर्थ। तुम्हें जितनी दम हो इसको लगा जा। कब बुला लियो पंडा, एक चौपाई दे दी, हम 9 दिन सुना के चली जाए, एक जो तुम्हारा अच्छी लगे कि चौपाई पे बोलो। ऐसी है राम कथा, हम उतनी सुना के चली जाए। हम जैसो मूर्ख एक चौपाई पे 9 दिन निकाल सकत है, विद्वान तो एक चौपाई पे जिंदगी निकाल सकत है। हम जैसे मूर्ख की इतनी बुद्धि है। पर बात इतनी है, क्या गजब लिखा, क्या गजब किया, सबके मन को लुभा दिया। तुलसी ने कागज के पन्ने को तुलसी पत्र बना दिया। ये तुलसीदास जी का कमाल था। दुनिया का कोई कितना बड़ा विद्वान क्यों ना हो, गीता पे प्रवचन करता हो, भागवत के प्रवचन करता हो, शिव पुराण बोलता हो, राम कथा बोलता हो, वेदांत बोलता हो, सिद्धांत बोलता हो, पर बिना रामायण की चौपाई के दुनिया का कोई वक्ता कथा कर नहीं सकता है। कारण इसलिए हर व्यास रामायण की चौपाई अपनी कथा में इसे मिलाऊ। चाहे को भाषण भी देवे तो मैं भी वो 1-2 चौपाई बोल दे। क्यों? देखो सब आप विद्वान बैठे, भगवान के मंदिर में 56 भोग रख दे, तो तुलसी को पत्ता ने रखो तो का भगवान स्वीकार कर ले? नहीं कर। और रूखी रोटी धर दे, अगर तुलसी को पत्ता धर दे तो भगवान रूखी रोटी स्वीकार कर ले। इस दुनिया के जितने कथावाचक हैं उनकी वाणी में वो रस नहीं है, उनकी तो वाणी रूखी है। अब भगवान तक तो पहुंचने नहीं है। सो हमने कहा करत है कि तुलसीदास की एक चौपाई अपनी वाणी रूपी रोटी पे धर के भगवान को परस देते, सो भगवान हमरों की रूखी वाणी भी स्वीकार कर लेते हैं। और दूसरा कोई कारण नहीं। भगवान राम ने रावण को मारा और राम राज्य की स्थापना की। बोलो राम जी सरकार की। मथुरा के राजा उग्रसेन, उनका बेटा कंस, चाचा देवक, उनकी बिटिया देवकी, 6 बहनें कंस की पहले भी आई थी, 7वीं देवकी को ब्याह हो रहा, गली में आकाशवाणी हो गई, कंस ने जेल में डाल दो कि 8 घर मार है, 6 संतानें मार दी। 7 में बलभद्र लाल आए तो वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कराए, समय पे जन्म भाव। बोलो दाऊ दयाल भगवान की जय। अब हम भगवान का जन्म करेंगे और कथा को विराम कर देंगे। कल आप सबको अधिक से अधिक संख्या में पधारना है और कल नंद महामहोत्सव की कथा होगी। हम आप सबसे एक निवेदन कर दें, आप कहीं अगर 7 दिन में आपको 1 दिन की कथा का मौका है, 7 दिन में 1 दिन जाने हैं तो 5वें दिन जाएंगे। हाँ, 5वें दिन की कथा नहीं छोड़ेंगे, फिर बिल्कुल नहीं जाइयो। जो 5वें दिन की कथा सुनता है उसको पूरे 18,000 श्लोक सुनने का फल प्राप्त है, क्योंकि 18 श्लोक